जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, जय माँ चामुंडा, जय माँ कामाख्या। आज बगलामुखी मंदिर से सुबह 8 बजे 3 बजे जागा था। आज हवन वगैरह चलता रहा। आंखें आप देख रहे होंगे मेरी। नींद से लगाओ या हवन से लगाओ या साधना से लगाओ, लाल हो जाती हैं। ये सुबह सुबह का देखिए आप दृश्य मंदिर का। टॉपिक बहुत, जो टॉपिक है ना आज का टॉपिक, अंधविश्वास से दूर रहो। ज्योतिष सच्ची, मंत्र सच्चे, अंधविश्वास, जादू टोने और तंत्र, खास तौर पे शमशानी तंत्र, वशीकरण तंत्र, ये सब बेफजूल की बातें हैं। वशीकरण ऐसे नहीं है कि होता है, वशीकरण भी होता है, परंतु वैदिक हिसाब से होता है। अगर कोई कहे कि ये कर लो वो कर लो, अब आजकल मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, मैं साथ के साथ आपको मंदिर की सीनरी भी दिखा रहा हूँ। ये वहाँ बगलामुखी मंदिर है, मोरनी हिल, पंचकुला चंडीगढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ बगलामुखी भी तंत्र की देवी मानी जाती है, परंतु ये मतलब नहीं है कि उल्टे सीधा प्रयोग कर से, जैसे नॉन वेज का प्रयोग करा या शराब का, दारू का, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। तंत्र की देवी है, तंत्र हटाने की देवी है माँ, और तंत्र करने की भी देवी है, शत्रु का नाश करने की देवी है। ये अभी देखो अग्नि अभी है हवन कुंड में। ये हवन करते टाइम एक लकड़ी ने बहुत ज़्यादा वो किया। ये मेरी परछाई भी दिख रही है, देखिए ये चल रहा है। तो आज भैरव जी के साथ बैठ के बनाते हैं वीडियो। ये बैठा भैरव जी, ऐसे बैठते हैं। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम का तो ऐसा हो रहा है कि कान के पीछे कुछ लगा दो, कोई कह रही है नेवल पे लगा दो, कोई कह रहा है यहाँ पे हाथ पे लिख लो, कोई कह रहा है नींबू के ऊपर लिख दो, नाम लिख दो, 24 घंटे के अंदर आ जाएगी या आ जाएगा। सब बकवास है, अपना टाइम इसमें खराब मत करो। इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ नींबू को उछाल रहे हैं, 3 फुट 2 फुट ऊपर चला जाता है, 1.5 फुटिया, 1.5 फुटिया की बात चल रही थी। कोई कह रहा है भूत बस में कर रखा है, कोई कह रहा है जीन बस में कर रखा है। ये नहीं है, होते होंगे, 1.5 फुटिया भी है, भूत भी है, जिन भी है, मैं मानता हूँ। परंतु आप एक गौर से देखो, जो ये लोग कर रहे हैं, कोई तो जंगल में बैठा है, कोई जो नींबू उछाल रहा है वो खंडर में बैठ के कर रहा है। लग्जरी नहीं है इनके पास, लग्जरी नहीं है। मतलब ये टोने टोटके, ये जादू, ये शमशानी, ये लोग 99.9% कहूँगा, सिर्फ 1% कहूँगा कोई पैसे वाला अगर हो। नहीं, किसी के पास पैसा नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, रुकती ही नहीं। आप कितने भी पैसा ले ले आपसे,
ये लोग वशीकरण के नाम पे, तंत्र के नाम पे, इनके पास लक्ष्मी नहीं रुक सकती, क्योंकि ये एक वरदान है। आप देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े तांत्रिक रहे भारत में, इंडिया में, लास्ट टाइम उनका कितना बुरा हाल हुआ। नाम नहीं लूँगा, आपको पता है। कोई जेल में गया तो किसी को कीड़े पड़े, तो कोई दुर्घटना में मरा। इसका अंत भी बुरा है। और इनके मरने के बाद जो ये लोग ऐसा कार्य करते हैं, मारण क्रिया करना या शमशान घाट में वशीकरण करना, गलत तरीकों से वशीकरण करना, इसका रिजल्ट भी बुरा है। वैदिक हिसाब से आप शत्रु का नाश करना है। नाश का मतलब कि शत्रु आराम से बैठ जाए, आपके खिलाफ बोल लेना, तो वो वैदिक ही पूजा पाठ से ठीक होगा। माँ को प्रार्थना करो, बगलामुखी को करो, कामाख्या को करो। रही बात अब वशीकरण की, वशीकरण भी माँ बगलामुखी करती है, माँ कामाख्या करती है, परंतु वो तब वशीकरण करेगी कि सामने वाला बंदा अगर आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको नुकसान ना हो। अब माँ को अगर मान लो मैं प्रार्थना करूं कि मुझे फलाना चाहिए या फलानी चाहिए, तो वो तभी आएगा या आएगी जब वो मेरे फ़ायदे में होगी या होगा। अब मेरे पास बहुत से केस आते हैं, पति पत्नी की नहीं बनती, मैं माँ के आगे दरख्वास्त करता हूँ, बगलामुखी के ले चलता हूँ आपको, मैं दरख्वास्त करता हूँ माता के आगे, मैं दरख्वास्त करता हूँ माता को कि हे माँ, फला पति पत्नी की नहीं बनती, कृपया करके इनको मिला दे। मिल जाते हैं। सास बहू की नहीं बनती, वशीकरण, वो भी वशीकरण ही है। बाप बेटा की नहीं बनती, वो भी वशीकरण है। अब कोई कार्य मेरे पास आता है तो मैं माँ को दरख्वास्त इतना करता हूं कि अगर इसमें इसका फायदा है तो कर देना, या ये बंदा सच्चा है, ये बंदा सच्चा है तो करना, नहीं तो मत करना। तो वैदिक चीजों से होती है। ये जो चल रहा है आजकल, अभी दोबारा आते हैं इंस्टाग्राम पे, चलो बैठ के बात करता हूं, दोबारा आते हैं कि 24 घंटे में वशीकरण, और फिर कहेंगे कागज पे उसके नाम लिख दो, उसका नाम लिख दो और फिर उसको जला दो या उसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दो। ये सिर्फ पैसा कमाने के और आपको पागल बनाने के वो हैं। सिर्फ पागल बनाने के और कुछ नहीं है। फिर आप उसमें आपको नंबर भी दे देंगे, आपका पता है उनको वशीकरण नहीं होगा। तो फिर अभी मेरे पास पीछे 10 दिन पहले केस आया था, बोला भाई मैंने 1500 एक को दे दिए, फिर उसने बोला नहीं हुआ, जा 3000 दे दिए, फिर 5000 दे दिए, नहीं हुआ। फिर एक केस आया था वशीकरण का, भाई 3 दिन में वशीकरण हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो सामने वाला तांत्रिक बोला भाई जिस पे तूने वशीकरण कराना है उसके ऊपर भी बहुत बड़ी शक्ति है, तो इसलिए वशीकरण नहीं हो सकता। मतलब बहाना देखो कैसा चेपा, भाई उसके ऊपर भी बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने उससे जातक से पूछा जो मेरे पास आया, फिर भाई तूने उसको कितना पैसा दिया? कह रहा जी पैसा जितना गया छोड़ो बात, उपाय करे मैंने जो भी उसने कहा कि ये करना है वो करना है वो करे। तो 3 दिन हो गए, फिर बोला जी हम शुरू करते हैं काम। फिर 1 हफ्ता हो गया, फिर 10 दिन हो गए, फिर 15 दिन हो गए, फिर लास्ट में तांत्रिक जी ने जवाब दिया भाई जिसके ऊपर तू वशीकरण करना चाहता है
उसके ऊपर तो बहुत बड़ी शक्ति है, हो ही नहीं सकता। बताओ, ये बहाने हैं, बहाने। अगर काम ना होता हो तो ये कह दो कि सामने वाला जो बंदा है वो बहुत पावरफुल है। तो मेरे दोस्तों, आप मेरी यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखते हो। मैंने राशिफल पर भी मैंने दिया, मैंने न्यूमरोलॉजी पर भी दिया कि मोबाइल नंबर चेंज करने से पैसा नहीं आता। ठीक है, मैंने राशिफल पर भी देता हूँ। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। अभी मैंने एक मृत्यु भोज का दिया, भाई मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए, कोई जैसे 13वें पे जाते हैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। तो ये मोटिव, समाज को मोटिव के लिए मैं वीडियो डालता हूँ। तो इन चीज़ों से, अंधविश्वासों से बचो। और जो लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, मान लो कोई 1.5 फुटिये वाले आगे, अब मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे 1.5 फुटिया से नींबू ऊपर उठा रहे हैं, या कोई ताला रख देते हैं, फिर कागज़ रख देते हैं फलानी फलानी तारीख, जैसे आज 15/12 है, 15/12/2024 कोई चीज़ साथ लाओ, ताला खुल जाता है। वही ताला खुल जाता है तो फिर हमने कोई चोर थोड़ी ना बनना है, खुल जाने दो ताला। तो इन अंधविश्वासों से बचो। उपाय दे रहा हूं। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जो है, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो लगाए, उन्होंने कहा था भाई अगर किसी से प्यार हो जाए तो हनुमान जी की उपासना शुरू कर दो। ये जो लव वाले लोग हैं उनको बोल रहा हूं। अगर वो तुम्हारे फायदे में होगा या होगी तो आ जाएगा, नहीं होगी तो तुम्हारी उपासना प्रार्थना हो जाएगी। तो ये बिल्कुल 100% शास्त्री जी ने ठीक कहा। अगर वो आपके फायदे में होगी या होगा, आ जाएगा। तो मैं भी तो ये दरखास्त लगाता हूँ माता के आगे, जो मेरे पास केस आते हैं, भाई इनका काम अगर होने वाला है तो कर दो माता, हवन हम कर ही देते हैं। परंतु ये गाड़ दो, ये हाथ पे ये लिख दो, यहाँ पे वो लगा दो, ये कोई प्रेत करवा देगा या कोई जिन करवा देगा। आदमी के शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, और शरीर के अंदर ही ब्रह्मांड है पूरा की पूरा। सारे देवी देवता भी हमारे शरीर के अंदर हैं। हम कुछ भी जगा सकते हैं साधना से, परंतु वो भी वैदिक साधना से, तांत्रिक साधना से नहीं। एक जिसको भी आप मानते हो इष्ट देवता को, उसके आगे प्रार्थना करो कि मेरा ये काम हो जाए, हो तब अगर मेरे फायदे में हो तो। खास तौर पे वशीकरण का, किसी को चाहते हो आप तो माँ के आगे दरखास्त लगाओ या इष्ट देवता के आगे दरखास्त लगाओ। किसी तांत्रिक के पास मेरे हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है। ये इस अंधविश्वास से बचो और हटो। ये एक कमाई का साधन है, हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। हाँ, ये लोग मारण कर देते हैं, मैं मानता हूँ। पुतला बना के, पुतली वो है, ये लटरम फटरम मार, फिर मारण करके उनको तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। वो खुद खंडरों में बैठे हैं, वो खुद शमशान घाट में बैठे हैं दिन रात, पता नहीं क्या क्या वहाँ शमशान घाट का खा रहे हैं, मरवों का। वो तुम्हारा क्या उद्धार करेंगे? नहीं कर सकते। तंत्र अच्छे काम के लिए भी होता है, हमेशा ये नहीं है कि तंत्र बुरे काम के लिए हो। अब किसी पे कोई तंत्र कर रखा हो और उसको हटाना है तो वहाँ बगलामुखी के हवन करते हैं ना, हम हट जाता है साथ के साथ। वहाँ माँ कामाख्या में मैं जाता हूँ, वहाँ हवन करते हैं ना, या वह साधना करते हैं, तंत्र हट जाता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी की बलि देनी है या हमने कोई नॉन वेज चीज़, शराब का कुछ हवन करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है।
दुनिया करती है, परंतु राजेश वशिष्ठ सिर्फ वैदिक मंत्रों से उपचार करता है और माँ को कह के करता है डंके की चोट पे, भाई माँ अगर ये बंदा ठीक है, इसका दिल सच्चा है, तो इसका काम कर देना। और इसने बंदे ने मेरे को मंदिर के निर्माण के लिए इतने पैसे मैं ले चुका हूं। इससे ये भी कहता हूं, पैसे भी मैं लेता हूं, ये नहीं कि नहीं लेता, पैसे लेता हूं, माँ को बोलता हूं पैसे मैंने ले लिए भाई इससे 20,000 30,000 इस काम के, परंतु करियो तब जब ये सच्चा हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अंधविश्वासों से आप दूर रहिए। और ये जो है नींबू डालने वाले और ये गडाने वाले और ये हाथ पे ये नंबर लिख दो या यहाँ पे वो लगा दो, खुशबू लगा दो, यहाँ लगा दो, नेवल पे लगा दो, इस बकवास से बचो। जय माता दी।